नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जीके का प्राचीन भारत का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों सारा का सारा बुक, ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, सारे के सारे एक ही वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। पहला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में। कहाँ मिले? सुरकोटदा में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में दोस्तों। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेलखड़ी का निर्माण किया जाता था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। उस समय भी शहरी थे दोस्तों, सोच लीजिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो खोज कब किया था? तो 1922 ईस्वी में, रखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। और लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों को ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडस नाम से पुकारा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो हड़प्पा था। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहां से? धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल से। किससे? बैल से। किस आकृति की मुहर मिली है? तो बैल की आकृति का मुहर मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति कैसी थी? तो उचित समतावादी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हल से जोतने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। और कालीबंगा कहां पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कहां? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो सिंध में। ये सिंध पाकिस्तान में है दोस्तों।
नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। लोहा नहीं मिला है, गाय नहीं मिला है दोस्तों, शेर मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? नाचते हुए, ठीक है, नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों। अगला देखिए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिला? मतलब एक कब्र में 200 मिला है, एक कब्र में 200 मिला है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहां से मिला है? लोथल से मिला है। नेक्स्ट है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्ता आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। नेक्स्ट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। अगला प्रश्न देखिए सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर है, ठीक है, जेवर नहीं, हथियार तथा औजार। अगला प्रश्न देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति है। किसका? चांदी का। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। और अन्नागार भी पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा है। अब वैदिक सभ्यता हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? वैदिक सभ्यता। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक, यहां बोला पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक जब आपको पूछता है संस्कृति का काल कब से कब तक है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रवण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेद कितने हैं? देखिए यहां दिया हुआ है, वेदों की संख्या 4 है। कि कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। चलिए भारत के राज चिन्ह होगा, ठीक है। राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को। अब देखिए कभी कभी दर्शन पूछ देता है दोस्तों, प्रमुख दर्शनों के प्रवर्तक सांख्य दर्शन, तो कपिल। कौन है? कपिल है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, तो गौतम। नेक्स्ट है चार्वक दर्शन, तो चार्वक है।
योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, सभी को जानते हैं। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन। वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक तो उलूकनाद। क्या है? उलूकनाद है। इसका क्या नाम है? उलूकनाद। सिर्फ यहाँ कनाद लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ आज कर सकते हैं। संख्या किसके यहाँ है? तो कपिल के यहाँ। कि कोई लड़का का नाम होगा तो आज रख लीजिएगा कि सांख्य दर्शन का संबंध किससे है? तो कपिल। कोई लड़का नाम होगा तो संख्या सबसे ज्यादा किसके है? कपिल के यहाँ है। पूछेगा न्याय कौन अच्छा करता है? तो गौतम करता है। कोई लड़का का नाम होगा गौतम तो श्राद्ध कर लीजिएगा। न्याय अच्छा करता है, गौतम अच्छा करता है। और संख्या ज्यादा किसके यहाँ है? तो कपिल के यहाँ है। इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। गाय को प्रमुख संपत्ति माना जाता था पहले। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट है, वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? होता कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का संबंध किससे? तो ईश्वर की महिमा से। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में कुल मंडल है 10 और ऋग्वेद में कुल सूक्तियां 1028। ऋग्वेद में कुल कितने रचनाएं हैं? तो 10,580, कहीं 78 देता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं तो 200। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। अब देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। चलिए, त्राई नाम है तो तीनों वेदों को त्राई नाम से दिया गया है। जैसे क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदात्री या त्राई कहा जाता है, ठीक है। चलिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट है, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक है जैमिनी। हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गौपद ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन है। नेक्स्ट है, नचिकेता का आख्यान उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या है तो 18 है। नेक्स्ट पर दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्राकृतिक उपासना। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। अगला प्रश्न देखिए, शूलसूत्र किस से संबंधित पुस्तक है? शूलसूत्र जैमिति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु है। कौन सा है? सिंधु है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के थे। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और अम का संवाद किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा काबुल में का स्थान कहाँ निर्धारित है? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है,
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन। अभी बताया कि संख्या किसके यहाँ है? तो कपिल के यहाँ, याद रखिएगा, ठीक है। योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। सांख्य दर्शन, अभी क्या बताए? सांख्य दर्शन कपिल, और न्याय दर्शन गौतम। न्याय कौन करता है? अच्छा, तो गौतम। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजीखेड़ा। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? तो गौतम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क कहा जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा क्या है? तो मंत्री परिषद है। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन, योग, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लुहार, लुहारगिरी। अगला है, प्राचीनतम व्याकरण का अध्यायी रचना है, पूछ देगा। अध्यायी जो है व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। ये किसने लिखा है? तो पन्नी ने। नेक्स्ट है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या कुटुंब। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गोत्र क्या है? गोत्र। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है, अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। और गान बजान किस में मिलता है? तो सामवेद में ही मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद में। आर्य शब्द इंगित करता है तो निजाति समूह को। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन मतलब वध नहीं किए जाने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय को। क्या? गाय को, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो कुभा या कर्मू, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट है, न तो आपको पूछ देगा जादू टोना किस में है, किस वेद में? तो अर्थोवेद में। नेक्स्ट है, कौन सा वेद असंत गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या क्या है? तो 16 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो लुम्बिनी दोस्तों। नेक्स्ट वह अधिकतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध की विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो इसे जातक कहा जाता है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। नेक्स्ट बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। आपको मृत्यु नहीं लिखेगा दोस्तों, लिख देगा महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। यानी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा विहार। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो राजगिरा में। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न दोस्तों, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को विश्वास करते थे तो कर्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत पर। ठीक है, सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है कनिष्क शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना बोलते हैं हम लोग। अब देखिए बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। पूछ देता है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल। ओवन का प्रतीक सांड। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो गृह त्याग का प्रतीक। जब घर से निकले तो वो घोड़ा से ही निकले थे। नेक्स्ट है पीपल, तो पीपल ज्ञान का प्रतीक है। यानी बौद्ध गया में जो था पीपल का पेड़, उसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कटवा दिया था किसने? शशांक ने कटवा दिया था। उस पेड़ को जो है ना, पीपल के पेड़ को शशांक कटवा दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुआ था? पीपल पेड़ के नीचे हुआ था, गया में हुआ था, बोध गया में। नेक्स्ट है शेर समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? पहला गुरु तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। नेक्स्ट है बुद्ध में वैराग भावना किस चार दृश्यों के कारण बलवती है? मतलब दृश्यों को चार दृश्य देखे थे बुद्ध, जिसके कारण वो जो है ना वैराग हो गए, घर को त्याग दिए, मोह माया त्याग दिए। तो एक बूढ़ा को देखे, एक रोगी को देखे, एक लाश को देखे और एक सन्यासी को देखे, तो उनको लगा सन्यासी जीवन ही सबसे अच्छा है। ठीक है, बुढ़ापन क्या स्थिति होता है आप जानते हैं, रोगी क्या होगा जानते हैं, लाश का तो बातें नहीं करना है। नेक्स्ट बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट बुद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। नेक्स्ट किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। और पाल वंश का भी संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है दोस्तों। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण किसने प्रदान किया? अशोक। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। और बुद्ध जो प्रवचन दिए थे वो भी पाली भाषा में था दोस्तों। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हमेशा पूछता है दोस्तों इस क्वेश्चन को। अब कहिएगा आप गैस कर रहे हैं, गैस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं?
बिंबिसार के। इंपॉर्टेंट तो सारा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, मौसी। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्तों, ठीक है। हमको लगता है 2-3 घंटा का हो जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध की गया में। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो घोड़ा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिल वस्तु में किए थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासन काल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडाग्राम। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को। क्या? गृह त्याग को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित है? तो कौलिय वंश। अगला है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अशोक से। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। किस अभिलेख से? रुमनदेही अभिलेख से। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन एंड पहला उपदेश। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मणों को सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ दिया था? पहले सारनाथ वाराणसी के निकट, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था वाराणसी में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्दिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जनतांत्रिक। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर बोलते हैं। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी 24वें थे। नेक्स्ट परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक स्थूलभद्र है। श्वेतांबर संप्रदाय। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। जमाली कौन थे? तो महावीर के दामाद थे। कौन थे? दामाद। नेक्स्ट, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है, क्या है? महिमा है। तो जैन धर्म का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्यों या सोलंकियों ने। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। अगला देखिए, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचता है भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, अनेकतावाद किसका क्रोध सिद्धांत का एवं दर्शन है? तो जैन मत का।
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए है की जाती है? तो बाहुबली के लिए। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी में। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुई? प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। कौन? देवदत्त। अगला प्रश्न दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखलीपुत्र गौसाल। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? हिंद उनानियों का। नेक्स्ट है, वास्तविक कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने सब प्रारंभ की? सातवतों ने। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए महाजन पदकाल दोस्तों। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर महान एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के। नेक्स्ट है, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशदार बर्तन को। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ग्रीविर्च या राजगिरा। दोनों में जो रहेगा दोनों एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी में। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंदवंश का। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? तो मगध था। अगला प्रश्न, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक को राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्रका का। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? विहरदर्थ। नेक्स्ट है, कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जा गया भोजक। नेक्स्ट है, गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। अब देखिए जैन संगति क्या है? जैन संगति प्रथम संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष स्थूलभद्र। नेक्स्ट द्वितीय संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, अद्विधर्मी क्षमा सरवन थे अध्यक्ष। और साथ देख लीजिए बौद्ध संगति क्या है? बौद्ध संगति। बौद्ध संगति प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व
शासक अजातशत्रु के समय, और स्थान राजगिरा में अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय में, कहाँ पर, वैशाली में। तीसरा सरकामी में। तृतीय है 251 ईसा पूर्व अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र थे अध्यक्ष। नेक्स्ट है चतुर्भुज संगति, प्रथम सदी ईसा में हुआ था, कनिष्क के समय, कुंडलवन कश्मीर में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब देख ली महाजनपद और राजधानी। मगध की राजधानी राजगिरा या राजगिर, अंग का चंपा जो अभी भागलपुर कहलाता है, काशी का वाराणसी या बनारस, वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है, चेदी का शक्तिमती, मल का कुशीनगर एवं पावा, नेक्स्ट अस्मक का पौदन या पोतन, वत्सा कौशाम्बी, पंचाल का अहिछन या कंपिल्य, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती, महिष्मती बाहुबली में नाम सुने होंगे, महिष्मती, ठीक है। गंधार का तक्षशिला, पुष्प कलावती, सूरसेन का मथुरा, और कंबोज का राजपुर। अब देखेंगे हम लोग मौर्य काल, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। अगला प्रश्न है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त। नेक्स्ट प्रश्न है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो मौर्य सम्राट अशोक थे। अगला प्रश्न देखिए कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। और कलिंग विजय किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। नेक्स्ट है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी का। अगला प्रश्न देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक पहलू पर। अब अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र मत कीजिएगा, ये राजनीतिक से संबंधित है, पूछ देता है दोस्तों। अब देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था लकड़ी का। नेक्स्ट है बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अजीवक संप्रदाय ने। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। नेक्स्ट है वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र
के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका। अगला देखिए, अशोक के शिलालेख का प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। कौन भाषा है? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट फिर दोस्तों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन सा था? मित्र था। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के समय। नेक्स्ट है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? तब पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कुल दिबांग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। पूछ देता है देव नाम प्रिय किसका उपनाम है? तो अशोक का नाम है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेम्प। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जिसका नाम क्या था? जेम्स प्रिसेम। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों को ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ में। किसमें? भाब्रू स्तंभ में। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहां पर? कालसी में। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन की अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, भारतीय ये लिखने की कला नहीं जानते, या किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज ने बोला था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? मिस्र का। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर की युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा 13वां शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तब महेंद्र और संघमित्रा अपना बेटा बेटी को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट है, अशोक के मानसेहरा एवं साहबगढ़ी से प्राप्त विहृत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक दोनों का उल्लेख किया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए, मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मैं सारा का सारा जो है सो इसी तरह पूरा सारा का सारा बुक मैं खत्म कर दूंगा एक एक वीडियो में। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का।
नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? तो कुजुल कटफिसस ने। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? वास्तुकला में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था? बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तमिल चेरो का। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया? मौर्य के अधीन। किसके अधीन? मौर्य के अधीन। नेक्स्ट है, वह महानतम किसान नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। अगला देखिए, रोम साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। नेक्स्ट है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था? तो सातवाहन। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली सातवाहन। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नौ वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गंधार शैली। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। कहाँ? पुरुषपुर। नेक्स्ट है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। नेक्स्ट है, चरक किसके लिए किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। नेक्स्ट है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। सोना का सिक्का किसने सबसे पहले चलाया? इंडो बैक्टीरियन ने। नेक्स्ट है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा कला में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि, गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। कर मुक्त, जिससे टैक्स नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में अवनिका का शुभारंभ किसने किया? यानी पर्दा प्रथा का? तो यूनानियों ने। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की। पहले भारत में था, अब पाकिस्तान में चला गया। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र अंकित हुआ। नेक्स्ट है, ओधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख तिथि क्या है? 81 ईस्वी। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में, मतलब कुषाण काल में ही बच्चे में शादी कर दिया जाता था। नेक्स्ट है,
जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार शैली। नेक्स्ट, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। सबसे पुराना भी पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे संगम काल। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में है। नेक्स्ट, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य। नेक्स्ट है, लालचेर लालचेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण कराया? सेनगुट्टन। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिल्प दीकाराम और मली मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से है। अगला प्रश्न देखिए, कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोलकपियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। नेक्स्ट, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्प दीकाराम को। नेक्स्ट है, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर। नेक्स्ट है, चेर वंश का प्रतीक शासक कौन था? सेनगुट्टन। नेक्स्ट है, चोल वंश का प्रतीक शासक कौन था? तो करिकाल था। नेक्स्ट है, चोर काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? उरेयूर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तोलकपियम की रचना किसने की? तोलकपियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। नेक्स्ट है, पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरई। अगला प्रश्न है, तमिल की गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखिए, संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। अगला प्रश्न दोस्तों, स्टेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक को रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड नरेश ने। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। नेक्स्ट है, पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने। नेक्स्ट है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता से सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। अब देखिए, संगमों का जो आयोजन हुआ था तो प्रथम संगम मदुरई में हुआ था। ठीक है, ऐसा था अगित्यार ने किया था, अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम मदुरई में हुई थी। अब देखेंगे हम लोग गुप्त काल। क्या? गुप्त काल 319 से 540 ईसा पूर्व। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे? तो ये आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंद गुप्त ने। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट है, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। पूछ देता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह है नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो भानुगुप्त से। नेक्स्ट है,
फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हेनसा हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है फहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। नेक्स्ट है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय। सेतुबंध का रचनाकार कौन थे? तो प्रवरसेन द्वितीय थे। वे किस वंश का शासक था? तो वकाटक वंश का। नेक्स्ट किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। सिक्का पर इनका बीना बजाते हुए चित्र है। किसका? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है फहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन क्रमशः। धन्वंतरी थे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी क्या थे? तो चिकित्सक थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है गुप्त स्थापकला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावार मंदिर। नेक्स्ट अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमरकोश के लेखक अमर से किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश के। नेक्स्ट दिल्ली के महरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में? चंद्रगुप्त के। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक थे? अग्निमित्र थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तब प्रयाग के। नेक्स्ट है किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में थी। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकारक विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता विजयों का मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। उस समय तो भारत में था, अभी पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्ता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट है शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ये बाघ या धार की गुफा। नेक्स्ट है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। अगला प्रश्न है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? इरन अभिलेख में। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इरन अभिलेख में। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त से।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी सिक्के कहलाते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता? कुमार गुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? अभिज्ञान संकुतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। अगला है महरौली दिल्ली में जो स्थित है, स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। अगला देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या था? उपज का 6ठा भाग। अब देखिए गुप्तोत्तर काल, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। नेक्स्ट है पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हेनसांग। हेनसांग हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 14 साल रहा। नेक्स्ट है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन है? कनौज। नेक्स्ट है हर्ष की आत्मकथा लिखी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है हेनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। अगला है नागानंद का रचनाकार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ? कनौज और प्रयाग में। कहाँ? कनौज और प्रयाग में। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? CU की रचना। नेक्स्ट है हेनसांग ने किसे शिलादित कहा? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में ह्रास के पश्चात बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? शशांक, जो पीपल का पेड़ कटवा दिए थे। कहाँ? गया में। नेक्स्ट है वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत महान का विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत प्रचलन कुषाण वंशीय शासक ने 78 ईस्वी में किया था। शक संवत 78 ईस्वी। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी सन 556 प्लस 78 634 ईस्वी होगा। नेक्स्ट है हर्ष के समय में सूचनाएं किसकी पुस्तक में नहीं थे? कलहन की। कलहन की राज तरंगिणी लिखे हैं। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? कनौज किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगामन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने।
कैसे शब्द का प्रयोग किया था? रेशम के लिए। नेक्स्ट है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इनातू। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था? मुसलमान थे। नेक्स्ट है, गुप्त उत्तर युग में प्रमुख व्यापारी केंद्र था? कनौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म था कहाँ? केरल में। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। अब प्राचीन भारत विविध कुछ देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। महापाषाण शक की थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हमें दक्षिण भारत के उस इतिहास युग के से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक में 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका? पंचतंत्र का। नेक्स्ट है, न्यूमेटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। अगला देखिए, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को सबको जानते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु और झेलम की नदी के बीच में। अगला देखिए, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार था। नेक्स्ट है, किसको चलोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट, स्वप्नवासदाता के लेखक थे? भास। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंदपन्हो। अगला देखिए, आधुनिक मानवों के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती? अरिकामेडू। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह पोड़ुक्कू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण की अगातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? यज्ञ अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। ढीलिका दिल्ली, ठीक है, नगर की स्थापना कितनी थी? तोमरों ने की थी। दिल्ली की स्थापना कितने की थी? तोमरों ने। और पाटलिपुत्र की युधियन ने। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन है? अरब है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। अगला देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी आयती केसरी ने। किसने? आयती केसरी ने। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी का आक्रमण का समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेल। अगला देखिए, रानी पद्मिनी नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसका पति का नाम था राणा रतन सिंह। अब देखिए, ताम्रशय ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर।
भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो है सो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, मालती माधव के लेखक थे भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। नेक्स्ट है, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल वंश के। नेक्स्ट, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई? शैव धर्म के लिए। नेक्स्ट, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? नरसिंहदेव वर्मन ने। नेक्स्ट है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र के संस्थापक था? धर्मपाल। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक था? गोपाल। अगला है, पाल वंश का राजधानी थी मृदगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम मंदिर मूर्ति माना जाता है? कंदरिया का महादेव मंदिर में। नेक्स्ट है, किसे एक नया संवत चलाने का अस प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। अगला है, भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे? मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, अजयपाल संस्थापक थे? अजमेर के। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, जिससे मोहम्मद गौरी परास्त किया? भीम द्वितीय ने। अगला है, किस शासक के कलिंजरों को अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। नेक्स्ट, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियन द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियन संवत भी कहलाता है? त्रिकूट संवत। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध। क्या बोले? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट है, निषेध चरित खंडन खंडन खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस पाल शासक को गुजराती कवि में सोढुल ने उत्तरापत स्वामीन का? धर्मपाल को। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब आते सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट है, किस विदेशी आते ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है दिलवाड़ा में। नेक्स्ट है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखेट या मान्यखेत। नेक्स्ट है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंडुवर्धन भक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है, जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। नेक्स्ट दोस्तों, महामहोदया किसका पुराना नाम है? कनौज राजा भोज का। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल वर्धमान। नेक्स्ट है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की। तो दोस्तों आज मैं यहीं तक रहने देता हूं क्योंकि देखिए 1 घंटे का वीडियो बन चुका है और टाइम भी काफ़ी हो गया, 9 बज गया। ठीक है, तो चलिए बाकी मैं इस प्राचीन भारत को जो है सो आधा वीडियो जो है कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।